आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ अखबारों की सुर्खियों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जिसे समझना और महसूस करना बहुत जरूरी है। ये कहानी है 3 पीढ़ियों के एक साथ खो जाने की। और ये 3 पीढ़ियां एक ही परिवार के 18 सदस्य थे। तो कहानी शुरू होती है हैदराबाद के मूसिराबाद से। वहाँ एक परिवार था जो एक लंबे इंतजार के बाद एक बहुत ही पाक सफर पर निकला था। शेख नसीरुद्दीन और उनकी पत्नी अख्तर बेगम अपने पूरे परिवार के साथ उम्रा करने के लिए निकले थे। उनके रिश्तेदार बताते हैं कि हफ्तों से इसकी तैयारी चल रही थी, मतलब घर में एक खुशी का माहौल था। उम्रा बहुत अच्छे से पूरा हो गया था, अब बस घर वापसी का इंतजार था। लेकिन ये वापसी कभी पूरी ही नहीं हो पाई। परिवार मक्का से मदीना जा रहा था। जाहिर है उम्रा पूरा करने की एक अलग ही खुशी थी। घर लौटने की बातें हो रही थीं। अरे बच्चों ने तो अपने नाना नानी के लिए तोहफे तक चुन लिए थे। लेकिन फिर अचानक उनकी बस एक डीजल टैंकर से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला बन गई। बस एक पल और सब कुछ राख बन गया। वो जो खुशी की यात्रा थी वो एक झटके में मातम में बदल गई। सोचिए, इस हादसे में सिर्फ जानें नहीं गईं, बल्कि 18 रिश्ते एक साथ जलकर खाक हो गए। सऊदी अरब में जो ये बस हादसा हुआ उसमें कुल 45 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हुई और इन 45 में से 18 लोग सिर्फ एक ही परिवार के थे। एक ही परिवार। इस एक हादसे ने परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ खत्म कर दिया। शेख नसीरुद्दीन और उनकी पत्नी अख्तर बेगम, उनके बेटे, 2 बेटियां, बहू और परिवार के कई और सदस्य। साबिहा बेगम का तो पूरा का पूरा परिवार ही उजड़ गया। उनका बेटा इरफान, बहू हुमैरा और 2 छोटे छोटे पोते हमदान और इजान, जो बेचारे पहली बार उम्रा पर गए थे। अब इस भयानक त्रासदी के बाद पीछे बचा है तो सिर्फ दर्द, आंसू और कुछ ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने बड़े, इतने भयानक हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन? ये सवाल अब परिवार वालों के जहन में हर पल गूंज रहा है। परिवार का दर्द इन शब्दों में समझिए। उनके चचेरे भाई मोहम्मद असलम कहते हैं, हमारे 18 लोग सब खत्म हो गए। हम सरकार से बस पूरी जांच की मांग करते हैं और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, एक तरफ परिवार है जो इंसाफ मांग रहा है, पूरी जांच और सजा की मांग कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना राज्य हज समिति के अध्यक्ष का बयान आता है। वो कहते हैं कि प्राइवेट ऑपरेटरों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ, वो हर संभव मदद जरूर करेंगे। अब इन सब बयानों और आश्वासनों के बीच परिवार की सिर्फ एक ही मांग है, न्याय। उन्हें बस सच जानना है। आखिर हुआ क्या था? क्या गलती बस की थी, या उस प्राइवेट ऑपरेटर की लापरवाही थी, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? ये वो सवाल हैं जो बचे हुए लोगों को सोने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बात सीधी सी है, 18 सपने, 18 जिंदगियां और 18 कहानियां यूं ही आग में जलकर खत्म नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक मांग नहीं है, ये एक गुहार है कि इन जिंदगियों को और उनके सपनों को भुलाया ना जाए।